सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सद्दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। शाश्वत सनातन दश लक्षण महापर्व चल रहा है और हम प्रतिदिन इन दशों धर्मों की आराधना कर रहे हैं। उत्तम क्षमादि धर्म के 10 लक्षण हैं, अर्थात जो शांति स्वरूप धर्म अंतस में प्रकट होता है, बाहर में अगर लक्षण रूप में हमें देखना है तो इन 10 रूप वह प्रकट होता है। क्या यह क्रम क्रम से उत्पन्न होते हैं या एक साथ उत्पन्न होते हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि क्या जब उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है, उत्तम क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो निराकुलता उत्पन्न होती है, क्या उस निराकुलता के साथ उत्तम संयम धर्म प्रकट नहीं होता? क्या प्रकटीकरण में या प्रकट होने में, उस शांति में, उस आनंद में, उस निराकुलता में क्या ऐसा क्रम है कि पहले उत्तम क्षमा प्रकट होता है, फिर बाद में मार्दव प्रकट होता है, फिर आर्जव प्रकट होता है, फिर शौच प्रकट होता है, फिर संयम, सत्य इत्यादि प्रकट क्रमशः होते हैं? ऐसा है? या जिस समय उत्तम क्षमा प्रकट होता है उस समय उत्तम संयम भी प्रकट होता है, शौच भी प्रकट होता है? ऐसा है क्या है बेटा? है? क्रम से प्रकट होता है कि एक साथ प्रकट होते हैं? बोल है? एक साथ प्रकट होते हैं, बिल्कुल सही बात है? क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो निराकुलता बाहर में प्रकट होती है, जो निराकुलता, जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, उसमें ये 10 धर्म के लक्षण समाहित हैं, गर्भित हैं। उत्तम संयम किसे कहते हैं? क्या है उत्तम संयम? संयमनम संयमः अर्थात इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह, 2 संयम हुए ना, 2 प्रकार के संयम हुए ना, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो इंद्रिय निग्रह किया माने इंद्रियों को वश में किया, तो इंद्रियों को वश में करने के बाद और क्या किया? इंद्रियों को वश में किया माने 5 इंद्रिय के विषयों से
विरक्ति हुई, 5 इंद्रियों के विषयों से हम हटे, हमने अपने उपयोग को 5 इंद्रियों के विषयों से हटाया, निवृत्ति हुई, तो प्रवृत्ति कहाँ हुई? हुआ क्या? हट तो गए हैं भैया, यहां से हट जाओ, हट गए, तो कहाँ गए? कहाँ गए? जब हम अपना उपयोग पंचेंद्रिय के विषयों से हटाते हैं तो ये उपयोग जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा बेटा? कहाँ जाना चाहिए? जिसको हम संयम नाम दे दें, जिससे शांति प्रकट होती है, निराकुलता प्रकट होती है, आनंद प्रकट होता है, उस संयम को धारण करने से परमानंद की प्राप्ति होती है, तो वो उपयोग कहाँ जाएगा? बोले अगर पर से हटेगा तो नियम से आत्मा की तरफ जाएगा, अपनी तरफ आएगा। लेकिन एक बात यह बिल्कुल सत्य है कि पर से उपयोग हटेगा भी तभी जब अंतस में स्वयं की महिमा आएगी। जब इसको आत्मा की महिमा नहीं आएगी, या ये मालूम नहीं चलेगा, या ये ज्ञात नहीं होगा और इसकी श्रद्धा नहीं होगी कि मेरा वास्तव में सच्चा सुख तो अंतस में है, सच्चे सुख का खजाना तो अंतस में है, बाहर के विषयों में नहीं है। जब तक ये महिमा नहीं आएगी तब तक उपयोग बाहर से हटेगा कैसे? जब तक यह अमूल्य पदार्थ भाषित नहीं होता तब तक बहुमूल्यों की महिमा आए बिना रहेगी नहीं है। बहुमूल्य कब छूटे? जब अमूल्य हाथ में आ जाए। जिस व्यक्ति को वास्तव में कोहिनूर हीरा हाथ लग गया हो, क्या वह कांच के टुकड़ों पर मुग्ध होता है, मोहित होता है? उसका व्याख्यान करेगा, उसकी चर्चा करेगा है? अपने आप उसका उपयोग उन कांच के टुकड़ों से हटेगा, उसकी महिमा नहीं आएगी उसे। जिसे कोहिनूर मिल गया, उसी तरह से जिसे आनंद का स्रोत मिल गया हो, ये चेतना लक्षण जीव की पहचान जिसे हो गई हो, और बाहर में अपने आप अंतस में सुख भाषित होता हो, तो बाहर में जहां वास्तव में सुख नहीं है, पंचेंद्रिय के विषयों में क्या सुख है? होगा ना तब ना, जब वह स्रोत हो, जो स्वभाव हो, जिसका जो स्वभाव होता है वही प्रकट होता है। जहाँ जो चीज़ होती है वहीं से वो चीज़ प्रकट भी होती है। हमने रसगुल्ला खाया, मज़ा आया, लड्डू खाया, मज़ा आया, जलेबी खाई, मज़ा आया, ऐसा बोलते हैं ना, हैं? कहाँ से मज़ा आया? क्या उसका स्वभाव है? क्या वो मज़े और आनंद का स्रोत वो है? आया कहाँ से? वो श्रोता कहाँ है? कौन है वो? बोले गंगा हिमालय से निकलती है। तो ये आनंद कौन से हिमालय से निकलता है? ये आनंद की गंगा कौन से हिमालय से निकलती है? वो पवित्र गंगा का स्रोत कौन सा है? पंडित जी ने तो उदाहरण दिया शानदार कि जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है ना, हड्डी को चबाता है तो उसके जबड़े में से खून निकलता है, वह अपने ही खून का आस्वाद लेता है और आनंद महसूस करता है, आनंद मानता है। और क्या मानता है? यह आनंद कहाँ से आ रहा है? उस हड्डी में से आ रहा है। ऐसे ही यह विषयाभिलाषी, भोगाभिलाषी, भोगों की छटपटाहट जिसके अंदर है, जैसे आत्मा का आनंद का एहसास नहीं है, जैसे आत्मा की पहचान नहीं है, जैसे सच्चे धर्म की पहचान नहीं है, जैसे स्वभाव की पहचान नहीं है, जैसे अनंत गुणात्मक आत्मा का कोहिनूर जैसे हाथ नहीं लगा, जिसकी महिमा में नहीं आया, उसे बाहर उसी तरह से, उस कुत्ते की तरह उन विषयों की हड्डियों में सुख भाषित होता है। ये अविद्या है, इसको अज्ञान कहा। यह अविद्या है, यह मिथ्यात्व है,
यह विपरीत मान्यता है, जिसके कारण से ऐसी विपरीत परिणमन हो रहा है। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन, जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे, मिट जावें सद्भावों से। कैसे मिटेंगे? कौन से भावों से मिटेंगे वो? विपथ गमन, मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन, जो मैंने किया, मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन क्या है? तो पहले मोक्ष मार्ग जाने तो प्रतिकूल प्रवर्तन भी भाषित हो। तो मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान और चरित्र ये मोक्ष मार्ग है। तो प्रतिकूल प्रवर्तन क्या हुआ? बोले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप जो प्रवर्तन है, जिसको संसार मार्ग कहते हैं, वो प्रतिकूल प्रवर्तन है। तो ये मिटेगा कहां से? कैसे मिटेगा? उपाय क्या करें? बोले मिट जावें सद्भावों से। सद्भाव से मिट जाता है। और वो सद्भाव क्या चीज है? सद्भावना किसे कहते हैं? लोक में जब सद्भावना की बात आती है ना, तो क्या बात करते हैं? समभाव और सद्भाव की बात करते हैं तो क्या ख्याल में आता है? बोले सबके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। मेरे तो सबके प्रति सद्भावना है। अब सद्भावना का मतलब क्या? अपने सत्स्वभावी जीव और आत्मा जैसा समस्त जीव द्रव्यों को, समस्त जीवों को वैसा ही अनंत गुणात्मक सत समझता है? उसका नाम सद्भाव है। एकेंद्रिय आदिक प्राणी की, यदि मैंने हिंसा की हो। क्या कहा उसमें? एकेंद्रिय आदिक प्राणी की। अब कौन जीव हिंसा नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? जिसके अंदर सद्भाव प्रकट हुआ हो। वो सद्भाव क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये श्लोक पढ़ते हैं ना? अपने समान दूसरों को समझें, माने कैसा? स्वयं अनंत गुणात्मक ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से सहित शक्ति संपन्न असंख्यात प्रदेशी या आत्मद्रव्य जैसा वैभव संपन्न है, अचिंत्य शक्ति वाला है, वैसे ही बाहर में भले पर्याय पामर हो, तब भी उन सभी जीवों में ऐसे ही मेरे समान ही आत्मा विद्यमान है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अपने समान, अपने जो प्रतिकूल लगता हो, स्वयं को जो इष्ट अनिष्ट लगता हो, स्वयं को जो बुरा लगता हो। किसी ने कटु वचन कह दिए, हमें बुरा लगता है, और वैसा ही कटु वचन वह दूसरों के लिए बोल रहा है। तो भैया जब आपको बुरा लग रहा है तो दूसरों को क्यों बोल रहे हो? जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव स्वयं को आत्मा समझता है, जानता है, मानता है और उसमें आचरण करता है, वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्यों कर दूसरों को बुरा कहेगा? उसके अंदर सदा सद्भाव विद्यमान रहता है। और न केवल जीवों के प्रति, यह सद्भाव समस्त द्रव्यों के प्रति रहता है। जिस द्रव्य का जैसा सत्स्वरूप है, उस द्रव्य को वैसा ही सत्स्वरूप मानता है। पुद्गल सत्स्वरूप है कि नहीं? बोले है। क्यों? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत है कि नहीं? धर्म द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत है कि नहीं? अधर्म द्रव्य है कि नहीं? आकाश द्रव्य है कि नहीं? बोले छहों द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत हैं, और उनको वैसा ही मानना अपनी श्रद्धा में, इसका नाम सद्भाव है। और जिस व्यक्ति ज्ञानी के परिणमन में, श्रद्धान में, ज्ञान में यह सद्भाव आ गया, वह कभी मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन नहीं कर सकता है। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया,
पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। कैसी बात कर रहे हो? आज उत्तम संयम का दिन है। पागलपन मेरे अंदर आया, मैं मदमस्त हो गया। और पागलपन जब आता है तो मूर्छित हो जाता है, गाफिल हो जाता है, बेहोश सा हो जाता है, अचेत सा हो जाता है, विवेक नहीं रहता। ऐसा किसे होता है? जब वासना की सरिता का जल मेरे अंदर बहता हो। वासना क्या चीज़ है? पंचेंद्रिय के भोगों की ऐषणा, पंचेंद्रिय के भोगों की अभिप्सा, इच्छा प्रति समय वर्तती है। भोगना नहीं भोगना, बाहर में प्रवृत्ति अलग बात है। अगर मन में छटपटाहट है तो वो वासना है, इसका नाम वासना है। तो वो वासना मिटे कैसे? वही वाला दृष्टांत। अभी तक कांच के टुकड़ों को ही महिमा आ रही थी, बहुमान आ रहा था। जैसे ही इसे हीरा मिला वो बहुमान मिटा, अब नजर ही नहीं डालता, वहां अपने आप नजरअंदाज हो जाता है। कहना नहीं पड़ता, भैया तेरे पास बहुत अमूल्य बहुमूल्य हीरा आ गया है, अब तो कांच को छोड़ दे। ऐसा ज्ञान देना पड़ता है उसको? है? कल्पना करो, आंख बंद करके हम विचार करें, अगर मुझे बहुमूल्य वह कोहिनूर मिल जाए, तो बाकी रत्नों को जो मैं संभाल के रखता था, क्या उनकी महिमा आएगी? नहीं। समयसार में 144 नंबर का जो श्लोक है, उपजाति छंद में है, बहुत ज़बरदस्त है। वो इसी उत्तम संयम धर्म के दिन स्मरणीय है, याद करने लायक है। ये किस गाथा के उपलक्ष्य में कहा गया वो मैं यहाँ पढ़ता हूँ, फिर अपन वो श्लोक लेते हैं। गाथा में यहाँ कहा गया है, कुतो ज्ञानी परम न परिगृह्णाति चेत। ज्ञानी जीव पर का ग्रहण नहीं करता है, ठीक है ना? परम न परिगृह्णाति, पर का परिग्रहण नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्या उसने अपने आप को जबरन रोक रखा है? क्या वो जबरदस्ती ऐसा करता है? क्या बाहर में वह कोई आवरण ऐसा ओढ़ रखा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? ऐसा क्या हुआ कि ज्ञानी पर पदार्थों का ग्रहण नहीं करता है? वो वासना नहीं होती है, वो भोगेप्सा नहीं होती है, वो छटपटाहट नहीं होती है। अमूल्य तत्व विचार जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ना, पर द्रव्य में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझे को दया। यह है उत्तम संयम। वापस बोलें, पर द्रव्य में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझे को दया। अब आगे देखो, वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। विचार तो करें, जिस सुख को हम सुख मान रहे हैं, क्यों वह वास्तव में सुख है या उसके पश्चात भी दुख रहता है? जिसके बाद भी दुख है, भोगते समय भी दुख है और उनको प्राप्त करते समय भी दुख है। आदि मध्य और अंत में दुख ही दुख है। तो फिर सुख आएगा कहां से? वह सुख त्याज्य है जिसको हमने भ्रमवश मान रखा है। वह सुख सदा कब त्याज्य है? त्याज्य कब है? ये त्याग बुद्धि कब करने योग्य है? सदा, हमेशा, जिसके पश्चात दुख भरा हुआ हो। ज्ञानी ऐसा चिंतन प्रति समय करता है। इसलिए कहा, ज्ञानी परम न परिगृह्णाति। ज्ञानी जीव पर पदार्थों का ग्रहण नहीं करता। तो ऐसी कोई महिमा उसको इससे पहले आती है?
ऐसा कोई बहुमान उसको आता है जिसकी वजह से वह दूसरों का ग्रहण नहीं करता, पर पदार्थों का ग्रहण नहीं करता? ऐसा क्या चेंज आता है? क्या ज्ञानी गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी पर पदार्थों का ग्रहण नहीं करता? ऐसा है? बोले हाँ है। दृष्टांत वो याद रखना, कोहिनूर याद आते ही, कोहिनूर हाथ में होते ही, कोहिनूर की प्राप्ति होते ही कांच की महिमा नहीं आती, उन टुकड़ों की महिमा नहीं आती, नहीं उनका ग्रहण करने का पुरुषार्थ करता है। अब कांच के टुकड़ों को ग्रहण करने जाएगा, वो मेहनत करेगा? नहीं करेगा। नौकरों को बोलता होगा भैया भले कोहिनूर आ गया है लेकिन इन कांच के टुकड़ों को अलग से संभाल के रखना, ऐसा बोलता होगा? नहीं बोलता ना। और नौकर अगर आकर के सूचना दे दे तो कि साहब आपके वो जो कांच के टुकड़े जो 110 आपने संभाल के रखे थे ना, उसमें से 5-6 मिल नहीं रहे हैं, तो क्या बोलेगा वो? हैं? क्या बोलेगा? क्या कहेगा? कोई कीमत नहीं है, जाने दे, अरे सारे खो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, हैं? अब तो कोहिनूर मिल गया। अब नौकर को भी वही समझाएगा, भैया है ना मेरे पास, अब तू भी छोड़ दे उनकी रखवाली, है ना, जाने दे। श्लोक का आनंद लेते हैं, देखो जबरदस्त श्लोक है। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवस् चिन्मात्र चिंतामणिरेष यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किम अन्यस्य परिग्रहेण। ज्ञानी किम अन्यस्य परिग्रहेण, ज्ञानी के पर पदार्थों का ग्रहण करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? क्या प्रयोजन है? क्या मतलब है? अब हैं कोहिनूर मिलने के बाद अब कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करने और परिग्रहण से क्या प्रयोजन है? उसका प्रयोजन तो सिद्ध हो गया। सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ मिलने के बाद बाकी किसी की अपेक्षा नहीं रहती, किसी की इच्छा नहीं रहती। अब बाहर में कोई पुरुषार्थ नहीं होता, कोई छटपटाहट नहीं होती। देखिए, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवस, इसको कोहिनूर के स्थान पर रखना, इसको कोहिनूर के स्थान पर रखना। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवस, यह आत्मा कैसा है? बोले अचिंत्य शक्तियों वाला है। कभी विचार आया, कभी महिमा आई? आत्मा, आत्मा माने मैं कैसा हूं? अचिंत्य शक्तियों वाला हूं। अचिंत्य शक्तियां माने मेरे इस क्षयोपशम ज्ञान के गम्य ये बस की बात नहीं है। अचिंत्य शक्तियां हैं ये, केवल ज्ञान गम्य शक्तियां हैं ये, गुण हैं ये। कैसे हैं? स्वयमेव देवस, और आगे क्या कहा कि स्वयं देव है, स्वयं भगवान है। संबोधन भगवान आत्मा इसीलिए तो किया गया, स्वयं भगवान है। क्यों? अगर शक्ति रूप में स्वयं भगवान ना हो तो उसका ध्यान करने से पर्याय में भगवान बनेगा कैसे? उसको प्रकट होगा कैसे? जो होगा वही तो प्रकट होगा ना। जो चीज है ही नहीं वो प्रकट भी कैसे हो सकती है? बोले मिश्री में मिठास है तभी तो प्रकट रूप में भी है। ऐसा थोड़ी होता है कि मिश्री में है तो मिठास लेकिन बाहर में खटास आ रही है, ऐसा होता है? नहीं होता ना। नींबू में है तो खटास लेकिन बाहर से मीठा आ रहा है, ऐसा है? नहीं। आप कहोगे बोले तुम मूर्ख हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका तो स्वभाव मिठास है, तो मिठास ही प्रकट रूप में होगा और आस्वाद लेने पर भी मिठास ही आएगी। उसी तरह से यह स्वयं देव है शक्ति रूप में, अनंत शक्तियों वाला है ये। तो जब इसका आस्वाद लेंगे और अनुभवन करेंगे तब भी वैसा ही आएगा है? और जब हम कहते हैं कि सर्व कर्म विप्र मोक्ष मोक्षः, तब भी पर्याय में प्रकट रूप में जब आएगा तो वही अनंत शक्तियां ही प्रकट में आएंगी। आगे क्या कहा? चिन्ह मात्र कैसा है? चैतन्य मात्र है। कैसा भैया? चैतन्य मात्र है, जड़ता का लवलेश मात्र नहीं है।
स्पर्श रस गंध वर्ण का लेश मात्र नहीं है। 6 द्रव्यों को भी घटा लेना, धर्म द्रव्य का स्वभाव का लेश मात्र नहीं है, अधर्म द्रव्य के कार्य और स्वभाव का लेश मात्र नहीं है, आकाश द्रव्य के कार्य पर्याय और स्वभाव का लेश मात्र नहीं है, काल द्रव्य के स्वभाव का लेश मात्र नहीं है, चिन्ह मात्र है, चैतन्य मात्र है। कौन कौन है? कौन है नहीं, हूं, मैं हूं। जब उसको ऐसी महिमा आती है तो पर द्रव्यों का परिग्रहण अपने आप छूटता है, छूट जाता है। बोले आज मुझे उपवास करना है। उपवास करना है तो क्या करना है? क्या करना है? बोले भोजन छोड़ना है? अब वो छोड़ना है तो ग्रहण किसका किया? ग्रहण क्या किया है? क्या ग्रहण किया? बोले टीवी के सामने बैठे, चैनल बदल रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, गजलें सुन रहे हैं। मन कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा ना। ये उपवास है क्या? खाना छोड़ना मात्र उपवास है? उपवास का मतलब क्या? किसके पास रहना है? वास माने रहना है, उप माने पास में। तो किसके पास में रहना है? अरे जो रहने लायक है उसके पास में रहेंगे तो वो आहार छूटेगा, वरना वो बाहर में छोड़ने पर भी प्रति समय उसकी इच्छा बनी रहेगी। अंदर अगर वो जिसके पास में रहना है उसका मजा आ गया तो वो बाहर का मजा फीका पड़ जाता है, अपने आप फीका पड़ता है। उसका नाम उपवास है। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, ऐसा कहा ना। क्या क्या छोड़ना है? बोले सबसे पहले कषाय जाती है, कषाय ढीली पड़ती है। कौन सी कषाय ढीली पड़ती है? बोले क्रोध मान माया, चारों कषाय है। कषाय फिर क्या ढीला पड़ता है? फिर क्या छूटता है? दूसरे नंबर पे विषय, पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति छूटती है। फिर क्या छूटता है? बोले तीसरे नंबर पे आहार है। हमारा पहले नंबर पे आहार छूटता है और कषाय जस की तस विद्यमान रहती है। रसना इंद्रिय की प्रवृत्ति छूट जाती है, बाकी चारों इंद्रियों की चालू रहती है, वो प्रवृत्ति चालू रहती है। निवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वक होती है। हमने बाहर में जो छोड़ा है तो कहीं ऐसी स्थिति होगी, कोई ऐसी जगह होगी जो श्रेष्ठ होगी, जो बाहर से उत्कृष्ट होगी, वहां पर प्रवृत्ति होनी चाहिए, तब जाके वो निवृत्ति होती है। और यदि बाहर से निवृत्ति हो गई और अंतस में प्रवृत्ति ना हुई तो क्या होगा? बाहर जगत को धोखा दे सकते हैं हम, लेकिन संसार नहीं छूटता। देखिए क्या कहा, चिन्ह मात्र चिंता मणि रेश एश एश। एश मणि क्या होता है? यह। हम सभी पढ़ते हैं ना, कौन सा शब्द है ये? एतत् शब्द पुल्लिंग है ना, प्रथमा का एक वचन है ना, तो पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन एश। एश मने यह मने आत्मा, यह है? ऐसा नहीं कहा। बोले यह आत्मा, ऐसा नहीं कहा। यह आत्मा है, तत् आत्मा ऐसा नहीं कहा, सह आत्मा ऐसा नहीं कहा, सह आत्मा ऐसा कहा नहीं, एश ऐसा कहा। यह निकटवर्ती है, मेरे पास में, मैं हूं यह। चिंता मणि रेश यस्मात्, यस्मात् जिससे। ज्ञानी किम अन्यस्य प्रयोजनेन, ज्ञानी का अन्य प्रयोजन बचता ही नहीं है, क्योंकि सर्व प्रयोजनों का मूल जिससे सिद्ध होता है वह तो उसके हाथ लग गया है। चिंतामणि रत्न हाथ लग जाता है तो सारी दरिद्रता खत्म हो जाती है। अब चिंतामणि रत्न हाथ में लगने के बाद वह कहीं याचना करने जाएगा? बताओ, कहीं मांगने जाएगा? जाएगा क्या? बताओ। चिंतामणि रत्न उसके हाथ लग गया, अब कहां जाएगा वो? चिंतामणि रेश यस्मात्। यह चिंतामणि रत्न स्वयं चिन्मात्र चिंतामणि, चैतन्य मात्र चिंतामणि रत्न के समान यह आत्म तत्व उस ज्ञानी के हाथ लग गया। उसी की श्रद्धा, उसी के ज्ञान में भी वही है और आचरण में भी वही है।
तो भोगों की इप्सा, भोगेच्छा, वांछा ढीली पड़ती है, कम हो जाती है, और वहां से विरमण शुरू होता है, निवृत्ति शुरू होती है, संयम शुरू होता है, इंद्रियों का निग्रह अपने आप होता है, जबरदस्ती नहीं। अरे ये देखने लायक नहीं है, मैं तो नहीं देखूंगा, आंख बंद कर ले, अब आंख में वही समा रहा है, नजरों में वही आ रहा है, इससे निवृत्ति होगी? या आंख बंद करने पर अपने आप यह आत्म स्वभाव चिंतन में और ज्ञान में आए तो बाहर का दृश्य अपने आप ओझल हो जाता है। ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है ना, ज्ञानी के भी ऐसा ही होता है। सर्वार्थ सिद्धात्म तया विदत्ते, ज्ञानी क्या मानता है, उसके श्रद्धान में क्या है कि इस आत्म तत्व से ही मुझे सर्व प्रयोजनों की सिद्धि होती है। प्रयोजनों का माई बाप कौन है मालूम है? किसे प्रयोजनों का माई बाप कौन है? किसे कहते हैं प्रयोजन? और सभी प्रयोजनों का बाप कौन है? उत्कृष्ट प्रयोजन क्या है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते भयवंत। क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, भोजन चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं कि भोजन करके सुखी होना चाहते हैं? आराम करना चाहते हैं तो सोना चाहते हैं कि सो करके सुखी होना चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं। सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के लिए उठते हैं कि सुखी होने के लिए उठते हैं? तो सुखी होने के लिए उठते हैं। बोलो, बोले मंदिर चलते हैं, बोले मंदिर काहे के लिए जा रहे हो? काहे के लिए? मंदिर जाने के लिए जा रहे हो, ओनली औपचारिकता की, सुखी होने के लिए? बोले सुखी होने के लिए। बोले खड़े खड़े थक गए, अब बैठ जाते, काहे के लिए? सुखी होने के लिए। बोले मंदिर के कपड़े छोड़ घर के कपड़े ढीले ढाले पहन लेते, काहे के लिए? बोले सुखी होने के लिए, आराम मिलता है। प्रयोजनों का माई बाप कौन हुआ? सुख हुआ। सुख प्राप्ति, ये प्रयोजनों का, सभी प्रयोजन का एक ही मूल है, लक्ष्य एक ही है, और वो है सुख। सुख है सभी। कोई भी काम प्रातः उठ करके शयन तक हम जो काम करते हैं, उन समस्त कार्यों के पीछे केवल और केवल एक ही प्रयोजन है, एक ही उद्देश्य है, और वो क्या है? सुख चाहे दुख ते भयवंत। दुख ना हो और सुख हो, केवल ये प्रयोजन मुख्य है, वो सेंटर में है। और ज्ञानी का वह प्रयोजन किससे सिद्ध हो गया? किससे सिद्ध हो गया? सर्वार्थ सिद्ध आत्मतया विदत्ते। इस आत्मा में आत्म बुद्धि करने से, अपनापन स्थापित करने से उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया। क्योंकि सुख जिसका स्वभाव था और सुख का जो स्रोत था, वो स्रोत उसको हाथ लग गया है, तो वहीं से उसको प्रयोजन की सिद्धि हो गई। तो बाहर में अब प्रवृत्ति रुक गई, अब संयम हो गया। यहां प्रवृत्ति हो गई तो वहां संयम हो गया। बाहर में अब कोई अनर्गल प्रवृत्ति नहीं है, अब कोई विषयों की छटपटाहट नहीं है। ज्ञानी सर्वार्थ सिद्धात्म तया विदत्ते। ज्ञानी किम अन्यस्य प्रयोजनेन। ज्ञानी के अब अन्य प्रयोजनों से क्या आवश्यकता है? ज्ञानी के अब अन्य कार्यों की क्या आवश्यकता है? कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए इसका अर्थ अपन पढ़ते हैं। अब उक्त ज्ञानानुभव की ही महिमा बताते हुए आगामी गाथा की विषय वस्तु की सूचना देने वाला कलश कहते हैं, और इसका पद्यानुवाद है। इसके बाद देखिए, यह ज्ञानी आत्मा स्वयं ही चिन्मात्र चिंतामणि है और अचिंत्य शक्ति वाला देव है। पर्याय भले ही पामर हो, अंतर से वैभववान हूँ मैं। है यह है अचिंत्य शक्ति वाला देव। पर्याय कैसी ही बाहर में पामर हो जाए, बाहर में संयोगों का अभाव हो जाए, सारे संयोग हमसे छीन लिए जाएं, बोले मेरा वैभव में क्या कमी आई, अंतस में क्या कमी आई है? बोले ये बहुत दरिद्री है, दरिद्री है।
दरिद्रता कहाँ है? गरीबी कहाँ है? बोलो कहाँ है दरिद्रता? गरीबी कहाँ है? हैं? कहाँ है? बाहर में है। पुद्गलों के संयोग का होना ये धनवत्ता नहीं है, और पुद्गल के संयोगों का वियोग होना ये निर्धनता नहीं है। अरे निर्धनता तो ये है कि चिन्मात्र चिंतामणि रेश यस्मात्, मन यह था और वह उसको भूल बैठा। चिंतामणि रत्न मेरे पास था और मैं उसे भूल बैठा, और बाहर में मैंने सुख की वांछा करते हुए जगह जगह में भटका हूं। ये दरिद्रता है। और बाहर में संयोग न होने पर भी निर्ग्रंथ मुनिराज परम संपत्तिवान वैभवशाली है। ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। प्रति समय ज्ञान और ध्यान में आसक्त रहने वाले, लीन रहने वाले वह परम दिगंबर भावलिंगी संत प्रति समय यही उनके ज्ञान में बसता है। यह चिंतामणि रत्न प्रति समय उनके ज्ञान में और ध्यान में है। वो दरिद्री हैं। अज्ञानी जीव बोलते हैं, बोले देखो कैसे बेचारे मुनिराज बैठे हैं। बेचारे हैं वो, बेचारे हैं कि हम बेचारे? बोलो बेचारा किसको कहते हैं? जिसके पास कोई चारा नहीं हो। और चारा किसको कहते हैं? बोले उपाय को। तो उपाय कौन सा? बोले सुख पाने का। तो सुख पाने का उपाय क्या था? बोले रत्नत्रय। तो वो रत्नत्रय के धारी हैं कि नहीं? तो हैं, तो बेचारे कैसे हुए? वो मैं हुआ ना। रत्नत्रय का धारक मैं नहीं हूं, तो बेचारा तो मैं हुआ। वो कहां से बेचारे हुए? बोले देखो बेचारे मुनिराज के पैरों में छाले पड़ गए हैं। दुखी होते हैं। बोले देखो मुनिराज के बेचारे के आज आहार नहीं मिला। बेचारे हैं, बेचारे हैं। आहार नहीं मिलने पर क्या करते होंगे? वो चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, व्यग्र होते हैं। क्या करते हैं? उपवास, पास में चले जाते हैं। उनको तो वह अद्भुत अवसर मिल गया अब है। बोले अब उपवास हो गया, माने अब मैं इस अचिंत्य शक्ति वाले चिन्मात्र चिंतामणि स्वयं देवादि देव के पास जाने का मौका मिल गया, अवसर मिल गया है? वह उपवास करते हैं। देखिए क्या कहा, यह ज्ञानी आत्मा स्वयं ही चिन्मात्र चिंतामणि है। बनाना नहीं है, खोजना नहीं है, जानना है और मानना है। भाई ये चिंतामणि रत्न है। तो बोले क्या करें अब? हैं? अगर किसी को कह दिया जब बोले ये चिंतामणि रत्न है, अरे क्या करना अब? इसका करना क्या है? क्या करना है? क्या करेगा वो? बताओ क्या करेगा? देखिए, और अचिंत्य शक्ति वाला देव है। इस कारण ये लॉजिक है। सभी प्रयोजन जो बाहर से सिद्ध होते थे अब उसके रुक गए हैं, क्योंकि उन समस्त प्रयोजनों का एक प्रयोजन सुख प्राप्त करना था, वो उस आत्मा से सिद्ध हो गया। सो दैट, इसलिए ये लॉजिक है। इस कारण उसके सर्व प्रयोजन स्वयं ही सिद्ध हो गए, अपने आप सिद्ध हो गए। दरिद्रता को दूर करने के लिए बाहर में जो भी सैकड़ों पुरुषार्थ करता था सुबह से लेकर के, चिंतामणि रत्न मिलने के बाद वो सारे पुरुषार्थ अब क्या रुक गए हैं? अब वो प्रयोजन करेगा, वो प्रयास करेगा क्या है? अब वो मजदूरी करने जाएगा, अब दुकान पे जाएगा, क्या करेगा? उस चिंतामणि रत्न का आनंद लेगा। ऐसे ही इस कारण इसके सर्व प्रयोजन स्वयं ही सिद्ध हो गए। इसलिए अब इसे अन्य किसी प्रकार के पदार्थ के परिग्रह की चिंता नहीं रहती, उसके संग्रह का प्रयोजन नहीं रहता। अभी तक वो परिग्रह क्यों इकट्ठा करता था, क्यों संग्रह करता था, बाहर के पदार्थों को क्यों इकट्ठा करने में मेहनत करता था, पुरुषार्थ करता था, क्यों करता था है? बोले घर में टीवी नहीं है, टीवी ले आते हैं। ठीक है, क्यों लाया भाई टीवी?
बोले छोटा है, अब बड़ा लेके आते हैं। बोले इसमें आवाज अच्छे से नहीं आती, अब साउंड बार लगा लेते हैं। क्यों करता है ये सब? क्योंकि उसे वास्तव में सुख का खजाना मिला नहीं और उसकी महिमा आई नहीं। जैसे ही उसको यह प्रयोजन भूत तत्व मिल गया, ये बाहर के सारे प्रयोजन की सिद्धि जब अपने आप में हो गई, तब उसे बाहर में किसी भी पदार्थ के परिग्रह नहीं होता, ग्रहण नहीं करता। अब ग्रहण नहीं करेगा तो क्या होगा? अपने आप क्या हो जाएगा? त्याग अपने आप हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। स्वयं का ग्रहण किया और इस आनंद के स्रोते का ग्रहण किया, उसको आनंद का यह तत्व चिन्ह मात्र चिंतामणि रत्न मिला कि बाहर में समस्त पदार्थों का त्याग अपने आप हो गया। संयम अपने आप प्रकट हुआ, स्वतः प्रकट हुआ। और ये सारे कार्य सहज होते हैं, सहज होते हैं। इसके साथ में यह जन्म होता है त्याग का, इसके साथ जन्म होता है संयम का। ऐसे उत्तम संयम और त्याग को हम सभी ग्रहण करें, धारण करें, यही मंगल भावना है। नाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप